जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं आपके लिए कहानी सुना रहा हूँ जिसका उद्देश्य है कि कंजूसी कम करना चाहिए। कई लोगों के पास धन होने के बाद भी वह धार्मिक कार्य में पैसा नहीं लगाते और उस धन को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि धन होने के बावजूद भी धन खर्च नहीं कर पाते हैं लोग। उनके साथ क्या होता है, सुनिए कहानी। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। उनका लाखों का कारोबार था। कई दुकानें थीं, कई फैक्ट्रियां थीं, सब कुछ भगवान ने दिया था। फिर भी सेठ जी कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। धार्मिक कार्य एक मतलब जैसे विधि हवन करवाना, दान करना, पुण्य करना, कन्यादान करना, या किसी कन्या का विवाह हो रहा है उसमें धन खर्च करना। तो इस प्रकार से सेठ जी उन सब लोगों में, उन सब कार्यों में कुछ नहीं करते थे और 24 घंटा अपने धन बढ़ाने के बारे में सोचते रहते। एक दिन पंडित जी आए सेठ जी के यहाँ। पंडित जी भी विचार करके आए थे कि आज कैसे भी हो हम सेठ जी को सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेठ जी के पास आते हैं। सेठ जी उस दिन दुकान बंद थी। जैसे किसी नगर में संडे को बाजार बंद होता है, किसी में मंडे को बाजार बंद होता है। उस दिन सेठ जी के यहाँ जो समय था वो ऐसा था कि उस दिन बाजार बंद था, सेठ जी की दुकानें बंद थी, सेठ जी घर पर। पंडित जी आते हैं। सेठ जी गुरुओं को बहुत मानता था। पंडित जी आते हैं, गुरु की शरण वंदना करता है। सेठ जी उच्च आसन पर पंडित जी को बिठाते हैं। पंडित जी से कहते हैं कि व्रतवर अपने आगमन का कारण बताओ। तब पंडित जी कहते हैं कि हे सेठ जी, मैं आज आपके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगा। सेठ जी कहते हैं कि कथा सुनाने में तो बहुत खर्च होता है पंडित जी। कथा सुनाएंगे आप, उसमें कथा की विधि लगेगी, बाद में पंचामृत बनेगा, लोगों को भोजन करवाना पड़ेगा, आपको भोजन करवाना पड़ेगा, प्रसाद वितरण होगा, उसमें तो धन खर्च होगा। मैं इतना धन खर्च नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप अपने घर जाएं और मैं कथा सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। पंडित जी कहते हैं कि सेठ जी, मैं घर से ही उद्देश्य बना के आया था कि चाहे कैसे भी हो पंडित जी सेठ जी से कहते हैं कि हे सेठ जी, मैं जब घर से चला था तो संकल्प करके आया था कि मैं आज भले ही आपसे 1 रुपए ना लूं, ना ही आपके यहाँ 1 गिलास पानी पीऊँगा, ना ही पैसा लूँगा, ना ही कुछ करूँगा, ना ही भोजन कर दो, बहुत दूर की बात है, मैं आपके यहाँ पानी भी नहीं पीऊँगा जो फ्री में मिलता है। लेकिन मैं आपको आज सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनाऊँगा। सेठ जी कहते हैं ठीक है पंडित जी, अगर आप कथा सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं, लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई कथा की विधि, सामान, पंचामृत का सामान कुछ नहीं लाऊंगा। पंडित जी कहते हैं सेठ जी, आप बैठिए, अपने आसन पर बैठिए, केवल 1 लोटे में जल भर लीजिए, उसी से मैं सब कुछ करवा दूंगा। सेठ जी लोटा मंजवाते हैं, साफ लोटा करके उसे भरवाते हैं। पंडित जी बैठ जाते हैं और मानसिक रूप से सेठ जी को कथा सुनाते हैं। पंडित जी पहले पूजन करवाते हैं, दूध चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, सेठ जी सब कहता जाता है। उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, फिर भी जमीन पे चढ़ाता जाता है, जिस प्रकार से कथा होने का विधान होता है। पंडित जी उसे पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, जो आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार सुनी होगी। मैं यहाँ से सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
पंडित जी उसे कथा सुनाते हैं। कथा सुनने होने के बाद सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हैं। सेठ जी से कहते हैं कि हाँ सेठ जी अब हवन कीजिए। तो मानसिक रूप से सेठ हवन करता है, स्वाहा स्वाहा करता है। और हवन होने के बाद सेठ जी कहते हैं, हाँ पंडित जी कहते हैं, हाँ सेठ जी अब भगवान प्रसाद के लिए चरणामृत बनाना है। सेठ जी कहते हैं ठीक है पंडित जी बनाओ, लेकिन अपनी बात पर ध्यान रखना। तो पंडित जी कहते हैं हाँ सेठ जी मुझे पूर्ण ध्यान है कि मैं आपका धन खर्च नहीं होने दूंगा। कहते हैं सेठ जी 1 किलो दही मंगाओ। सेठ जी कहते हैं पंडित जी 1 किलो दही तो बहुत हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं मन से सोचना है तुम्हें, पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, 1 किलो दही मंगाओ। पंडित जी कहते हैं हाँ लीजिए लीजिए। सेठ जी कहते हैं लीजिए पंडित जी 1 किलो दही आ गया। अब उसमें कहते हैं इसमें जो मेवा मिष्ठान आता है वो पंचामृत में डालने के लिए, दाखें चिरौंजी पंचामृत का सामान। तो कहते हैं सेठ जी कम से कम 1 किलो दही में 100 रुपये का पंचामृत का सामान डलेगा। सेठ जी कहते हैं नहीं पंडित जी 100 रुपये का नहीं 50 रुपये का चलेगा। पंडित जी कहते हैं अरे पागल हो गए हो क्या, तुम्हें मुझे ही तो कहना है, उसमें क्यों बुराई कर रहे हो, उसमें क्यों अपने कष्ट कर रहे हो अपनी आत्मा के लिए। सेठ जी उसमें कह के 100 रुपये का किराने का सामान डाल देता है। अब पंडित जी कहते हैं हाँ सेठ जी अब आप एक काम करो, अपनी दोनों हाथों की अंजलि बांधो, जिसे मुट्ठी भी कहते हैं, दोनों हाथ इकट्ठा करके उन्हें कहते हैं कि इसमें अपने शक्कर की बोरा में से 1 खोवा शक्कर डाल, 2 खोवा शक्कर डाल दो। सेठ जी कहते हैं कि नहीं पंडित जी 2 नहीं, क्योंकि 2 खोवा में लगभग 1 किलो शक्कर चली जाएगी और हमें नुकसान हो जाएगा 50-40 रुपए का, इसीलिए मैं 2 नहीं डालूंगा, 1 खोवा शक्कर डालता। जब सेठ जी इतना कहते हैं उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि हे सेठ जी तूने आज मानसिक रूप से मेरी पूजा कर मुझे प्रसन्न किया है। पंडित जी देख के दंग रह जाते हैं। पंडित जी विचार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैंने ना जाने कितने लोगों को कथा सुनाई होगी, लेकिन कभी आप किसी पे प्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण बताएं कि आप इस सेठ जी पे प्रसन्न क्यों हुए। उससे कहते हैं कि मैं पंडित जी तुम पे भी प्रसन्न हूँ और सेठ जी पे प्रसन्न हूँ। पंडित जी कहते हैं कि महाराज हमें इसका राज बताइए कि आप हम दोनों पे प्रसन्न क्यों। ऐसा मैंने क्या कहा, मैंने तो केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। तब सेठ जी भगवान कहते हैं, सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हे पंडित तूने आज मेरे लिए पूर्ण विश्वास से कथा सुनाई है और पूर्ण निस्वार्थ भाव से कथा सुनाई है, क्योंकि तुम घर से संकल्प लेके निकला था कि आज मैं सेठ को कथा सुनाऊंगा और तुझे पता था कि मैं उस सेठ के यहाँ जा रहा हूँ जो एक टूटी कौड़ी भी नहीं देगा धन के मामले में। फिर भी तुमने सेठ से कहा, सेठ ने मना किया। पंडित तुमने कहा कि नहीं सेठ जी तुम्हें कथा सुननी ही पड़ेगी, भले ही मुझे 1 रुपये ना दो। और मानसिक रूप से तुमने कथा सुनाई, तुमने तो अपने सच्चाई कथा सुनाई थी, लेकिन सेठ मन में करता जा रहा था कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। अब भगवान कहते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं कि ये सेठ पूर्व जन्म में बहुत बड़ा साधु महात्मा था, बहुत तप किया था, तभी जाके सेठ बना और अब इसे खर्च करना चाहिए। सेठ जी को भगवान के चरण स्पर्श करता है, चरण वंदना करता है। पंडित जी भी भगवान की चरण वंदना करते हैं। सेठ जी के कंजूसी पर हट जाता है और जब भगवान के दर्शन साक्षात्कार हो जाते हैं तो सेठ जी उसमें से कंजूसी करना छोड़ देता है। पंडित जी कहते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सेठ कहते हैं पंडित जी हमें ये बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किए थे, उसका परिणाम आज मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब पंडित जी सेठ जी को एक कहानी सुनाते हैं कि हे सेठ जी एक समय पे एक राजा था। वह राजा अपने मंत्री से कहता है कि हे मंत्रीवर तुम्हें सुबह दरबार में 6 व्यक्ति लाना है। मंत्री कहते हैं कौन कौन से। तब वह कहते हैं, राजा कहता है कि तुम्हें 2 झपके लाना है।
दो अब के लाना है, दो व्यक्ति जब के लाना है, दो व्यक्ति अब के लाना है, और दो व्यक्ति ना जब के हो और ना अब के। 6 व्यक्ति लेके आप सुबह दरबार में हाजिर होंगे। यदि दरबार में तुम 6 व्यक्तियों को लेकर हाजिर नहीं होंगे तो मैं फांसी दे दूंगा। मंत्री कहता है, हे राजन, मुझे कुछ और समय दीजिए, हो सकता है 6 व्यक्तियों को ढूंढने में हमें समय लग जाए। तब राजा कहता है, ठीक है मंत्री, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। आज से 7वें दिन यदि तुमने 6 व्यक्तियों को पेश नहीं किया, तुम्हारे लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा घोषणा कर कर अपने आसन से उठ जाता है, अपने सिंहासन से उठ जाता है। मंत्री बैठे बैठे विचार करता है और कहता है, हे भगवान, अब ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। यदि मैंने इन व्यक्तियों को नहीं ढूंढ पाया तो राजा ने जो कह दिया सो वो करेगा। अब मंत्री विचार करता हुआ रात में घर पहुंचता है। घर पे जाके उदास हो जाता है। पत्नी रहती है, वह कहती है, उदासी का कारण क्या है। मंत्री पूरी बात बताता है। तब वह कहती है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी हैं, उनके पास जाइए, आप अपने गुरु के पास जाइए, क्योंकि जब कोई समस्या, कहीं भी समस्या का समाधान नहीं मिले तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। और उनके लिए तो सजाए मौत मिल चुकी थी, और इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। मंत्री विचार करता है। विचार करने के बाद रात में सो जाता है। सुबह उठता है और अपने गुरु के आश्रम पहुंचता है। गुरुजी की चरण वंदना करता है। गुरुजी कहते हैं, आइए मंत्रीवर, बहुत दिनों में आना हुआ, कहिए सब कुशल मंगल तो है। तब मंत्रीवर कहते हैं, हे गुरुदेव, अगर सब कुशल मंगल होता तो मैं आपके पास नहीं आता। तब गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहिए क्या समस्या है। मंत्री कहता है कि आप गुरुजी सर्वज्ञ जानने वाले हैं, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए किस समस्या का समाधान के लिए आपके पास आया। तब गुरुजी आंख बंद करके सारा वृत्तांत समझ लेते हैं और मंत्री के बिना बोले ही गुरुजी कहते हैं कि हे मंत्री, तुम्हें 6 व्यक्तियों की तलाश है तो जाओ। कल जाके सबसे पहले तुम जाना 2 अमीर सेठों के घर पे और उनसे कहना, इस प्रकार से बता देते हैं किस किस के यहाँ जाना है। और वो मंत्री चला दरबार में पेश होना था। 6वें दिन वह जाता है। 5वें दिन शाम को जाता है। 2 सेठों के पास जाता है। गुरुजी के बताए अनुसार 2 सेठों से कहता है कि सेठ जी, आपको कल राजा के दरबार में पेश होना है, अति आवश्यक काम है। तब सेठ कहते हैं, ठीक है मंत्रीवर, मैं आपके दरबार में कल हाजिर हो जाऊंगा 10 बजे। इतना सुनकर मंत्री घर पर आते हैं। घर पे आने के बाद गुरु के आश्रम में जाते हैं। एक बगल में ही छोटा सा आश्रम बना हुआ था, वहाँ पर कुछ साधु महात्मा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान की तपस्या करते थे, दिन में, रात में आराम करते थे, बस उनका यही नित्य कर्म था। तो मंत्रीवर उनके पास पहुँचते हैं, गुरु की चरण वंदना करते हैं, साधु महात्माओं की चरण वंदना करते हैं और कहते हैं, हे गुरुजी, आप में से 2 गुरुओं के लिए आपको और आपको कल सुबह राजा के दरबार में पहुंचना है। गुरुजी कहते हैं, काम बताइए मंत्रीवर, क्या काम है। तब मंत्रीवर कहते हैं कि गुरुजी, वास्तविकता ये है कि अगर आप मंत्री हमारे कहने पर या राजा के दरबार में हमारे बताए हुए समय पर नहीं पहुंचेंगे तब राजा मुझे प्राणदंड दे देगा, और आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हे गुरुवर, आप बारंबार प्रणाम करता हूँ। कल मेरी जान बचाने के लिए 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं आपके लिए पालकी का इंतजाम करवा के भिजवा दूँगा। गुरुजी कहते हैं, हे मंत्री, यदि तुम्हारी जान बचती है तो मुझे पालकी की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना पालकी के ही दरबार में पहुँच जाऊँगा। मंत्री कहता है, नहीं गुरुजी, आप सुबह तैयार रहना, आपके लिए पालकी आ जाएगी। इस प्रकार से वो अपने घर आता है, रात विश्राम करता है। सुबह जब जाने के लिए निकलता है, अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ सेठ जी के घर पहुँचो, वहाँ खबर कर दो कहाँ सेठ जी जल्दी तैयार होकर पहुँचो। मंत्री वर कहता है, गुरुजी के आश्रम में जाओ, बगल में आश्रम है, वहाँ 2 पालकी ले जाओ और गुरुजी वहाँ तैयार मिलेंगे।
उन्हें पालकी में बैठा के चरण वंदना करके उन्हें राजा के दरबार में ले जाओ। अब मंत्री घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद दो व्यक्ति, जो मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कुछ न जब किया था और न अब करने वाले हैं। कुछ लोग जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, गरीब होते हैं, और मंत्री कहते हैं हे इधर आओ। दो लोग जा रहे होते हैं, वो लोग आते हैं, कहते हैं कहाँ मंत्री आदेश दीजिए। मंत्री कहते हैं कि तुम्हें राजा के दरबार में चलना है। वो कहते हैं मंत्री अगर हम राजा के दरबार में जाएंगे तो हम लकड़ी नहीं काट पाएंगे, लकड़ी नहीं काट पाएंगे तब हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि हम वही लकड़ी काट कर अपने परिवार बाजार में बेचकर परिवार का जीवन यापन करते हैं। तब मंत्री और कहते हैं कि आज तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना होगा, इसकी एवज में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, यदि नहीं चलोगे तब मैं तुम्हें प्राणदंड दूंगा। इतनी बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और खुशी भी होती है कि इससे बढ़िया तो जाना अच्छा है। बाजार जंगल में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, फिर उन्हें सुखाएंगे, फिर गट्ठा बनाएंगे, घर पे लाएंगे, बेचेंगे, उसमें हमें 1 स्वर्ण मुद्रिका मिलेगी। हो सकता है ना बिके तो बिल्कुल ना मिलेगी, और मंत्री के कहने पर यदि हम चले जाएंगे तो मंत्री हमें 100 सोने के सिक्के देंगे। लालचवश वह दोनों लोग दरबार में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सेठ जी पहले से बैठे हुए होते हैं, मंत्री का इंतजार करते हैं। और कुछ देर बाद गुरुजी पालकी में बैठे हुए वहाँ से राजा के दरबार में आ जाते हैं, और उन दोनों को लेकर मंत्री वहाँ पहुँच जाता है। तब वह राजा कहता है हे मंत्री, आज 6वां दिन है, बोलिए कैसे आए हो, और मैंने जो तुमसे कहा था उन लोगों को क्या लाए हो। तब मंत्री कहता है, सेठों की ओर इशारा करके कहता है कि हे राजन, आपने कहा था कि 2 लोग लाओ जबकि। जबकि का मतलब इन्होंने पूर्व जन्म में जब तपस्या की थी तो उसका परिणाम इन्हें आज मिला। यह कहानी उस कंजूस सेठ के लिए जो भगवान के दर्शन कर चुका है, वो सेठ बिल्कुल बदल चुका है, उस सेठ के लिए सत्यनारायण कथा करने वाले गुरुजी सुना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि हे सेठ, तब वह मंत्री कहता है कि हे राजन, ये 2 साधु महात्मा जो हैं, ये सेठ हैं, जो मैं गलती से साधु महात्मा को लिए बोल गया हूँ, ये सेठ हैं जो ये लोग, इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का इतनी तपस्या की कि भगवान इनसे प्रसन्न हुए और इस जन्म में इन्हें करोड़पति सेठ बनाया। तो ये 2 व्यक्ति जब के हो गए। अब जो साधु महात्मा बैठे थे उनकी ओर इशारे करते हैं और कहते हैं हे राजन, अब ये साधु महात्मा बैठे हुए हैं जो ये अब के हैं, ये अब कर रहे हैं, भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इन्हें अगले जन्म में मिलेगा। तो ये अब के हैं। राजा कहता है और वो कहाँ हैं, तो वो उन लकड़ी काटने वालों की ओर इशारा करते हैं। मंत्री कहते हैं कि ये है, ये न जब के हैं न अब के हैं। राजा कहता है ऐसा कैसे, बोले पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ नहीं किया तो इस हाल में जन्म लिया, अब इस जन्म में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं, इस जन्म में ये कर रहे हैं तो अगला जन्म इनका निष्फल ही जाएगा। तो ना ये जब के हैं और ना अब के हैं। इतना कह के गुरुजी कहते हैं हे सेठ जी, अब हमारी कहानी पूरी हुई, आपको यदि समझ में आ गया हो तो ठीक है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जैसे गुरुजी वहाँ से उठते हैं, सेठ उठता है, गुरुजी की चरण वंदना करता है और गुरुजी से कहता है हे गुरुजी, मैं पहले जैसा था अब मेरे शरीर में बदलाव हो चुका है, आप मेरे यहाँ से बिना भोजन किए हुए, बिना दक्षिणा लिए हुए, बिना दान लिए हुए नहीं जा सकते हैं। यदि आप जाएंगे तो मेरे साथ अनिष्ट हो जाएगा। वह कई नाना प्रकार के भोजन बनवाता है, सेठ गुरुजी को भोजन करवाता है, गुरुजी भोजन करते हैं, संतुष्ट होते हैं, गुरुजी को दक्षिणा देता है और इस प्रकार से गुरुजी सेठ जी को आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए चले जाते हैं। सज्जनों, यदि पैसा हो तब उसमें से पैसे में से जो आपके पास हो खर्च करना चाहिए।
खर्च नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। हे सज्जनों, कुछ जो जितना भी आप पे बन सके दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए, और जो आपकी समझ में आया वो कीजिए। मेरा कर्तव्य कहने का था, मैं कह चुका हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री।